जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं वीके जी के ट्रिक स्टडी चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए जीके का सेट लेकर आए हैं जो 50 नंबर का है। आप लोग सेट लगाइए, देखते हैं आप लोग की तैयारी कैसा है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। कौन बहती है? तो बहती है नर्मदा। नर्मदा, ताप्ती, ताप्ती, दामोदर, ये सब नदियाँ नोट कर लीजिए आप लोग। भ्रंश द्रोणी से होकर, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। 2 नंबर प्रश्न है, गद्दी लोक निवासी है। गद्दी कहाँ के लोक निवासी हैं? गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं? तो गद्दी लोग निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन हुआ था? किस वर्ष भारतीय रुपये को महीने में 2 बार अवमूल्यन हुआ था? तो वह हुआ था 1991 में। 1991 में रुपया को महीना में 2 बार अवमूल्यन। अवमूल्यन होता है आंतरिक दाम को कमी करना, मुद्रा का आंतरिक दाम को कमी करना अवमूल्यन होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख विशेषता थी नगर सभ्यता, कृषक सभ्यता, मध्यपाषाण सभ्यता, पूरा पाषाण सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, हाल ही में मनीष माहेश्वरी को किस कंपनी ने भारत परिचालन के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया गया था ट्विटर के परिचालन प्रबंध निदेशक के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, दो 2018 राष्ट्रमंडल नवाचार सूचकांक में भारत को स्थान दिया गया। 2018 में राष्ट्रमंडल नवाचार सूचकांक में भारत को स्थान कितना प्राप्त हुआ था? प्राप्त हुआ था 10वीं। नेक्स्ट प्रश्न है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी? नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ पड़ी थी? ऑप्शन है 1907 कांग्रेस सूरत अधिवेशन में, 1885 कांग्रेस मुंबई अधिवेशन में, 1886 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, या 1920 कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1907 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। नरम दल और गरम दल किसके अध्यक्षता में हुआ था? रास बिहारी बोस के अध्यक्षता में हुआ था सूरत अधिवेशन, उसमें कांग्रेस में फूट पड़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज बहुत वर्ष तक किसके दरबार में रहते हैं? मेगास्थनीज किसके दरबार में रहे थे? तो वह रहे थे मौर्य शासकों के दरबार में रहे थे मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे पाटलिपुत्रा को भ्रमण को। पाटलिपुत्रा में किसके साथ आया था? तो आया था अलेक्जेंडर के साथ। 9 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे? ब्रह्मा, विष्णु, पशुपति या वायु? सिंधु घाटी की उपासना करते थे पशुपति की। पशुपति की उपासना लोग मातृदेवी और पशुपति की उपासना करते थे सिंधु घाटी के लोग। दस नंबर प्रश्न है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ब्रिटिश व्यक्ति वह कौन था जो स्वीकार किया था कि 1857 की विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एडनबरो या डिज़रायली?
तो स्वीकार किया गया था डिज़रायली के द्वारा 1857 के यह राष्ट्रीय विद्रोह के संज्ञा दिया गया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो कैनिंग था अंतिम गवर्नर तथा प्रथम वायसराय था कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सा विधि अपनाई जाती है? महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय सुनने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो अपनाई जाती है पहल वापस बुलाना या जनमत संग्रह। तो होता है जनमत संग्रह। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आप लोग को डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको बिहार एसआई, बीपीएससी, पीटी के लिए भी यह सेट लाभदायक होगा। आने वाले एग्ज़ाम एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी सेकेंड स्टेज, उसमें यह भी बहुत ही लाभकारी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हड़ताल का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? भारत के संविधान बनाने वाली संविधान सभा का स्थापना कब किया गया था? तो वह किया गया था 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में प्रथम सच्चिदानंद सिन्हा थे बुजुर्ग सदस्य। उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था अध्यक्ष। संविधान बनने के समय जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता था, संविधान बनने के समय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से कौन जाना जाता था? तो वह जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश। पूर्व का नाम नेफा पूछता है। नेफा का होता है नॉर्थ, N फॉर नॉर्थ, ईस्ट फ्रंटियर, A फॉर एजेंसी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मामले में सांसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? किस राज्य के मामले में संसद संघ सूची पर विषय पर केवल राज्य के परामर्श से ही कर सकती है? तो होगा जम्मू कश्मीर। वो भी यह खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चट्टानों के क्रम में निम्न सा कौन सही है? चट्टानों के क्रम में निम्न से कौन सा सही है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय, रूपांतरित और परतदार। आग्नेय चट्टान मूल चट्टान है जो लावा के जमने से बनता है, उससे रूपांतरित होकर बनता है, उसके बाद परतदार। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विश्व में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है नवीन मोड़ेदार पर्वत क्षेत्र। जहाँ नए पर्वतों का निर्माण हुआ है वहाँ पर अधिकतर, जैसे हिमालय हो गया, भारत का नवीन मोड़ेदार पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, विषुवतीय जलवायु कहाँ नहीं पाया जाता है? विषुवतीय जलवायु कहाँ नहीं पाया जाता है? अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, मलेशिया और उत्तरी अमेरिका। तो कहाँ नहीं पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में विषुवतीय जलवायु नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होते हैं। वायुमंडल मुख्यतः किससे गर्म होता है? तो पृथ्वी के विकिरण द्वारा। पृथ्वी से जो लौटकर वायुमंडल में प्रवेश करता है उसे वायुमंडल मुख्यतः प्रमुख रूप से गर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। वायु दाब सर्वाधिक कब होगा? जब वायु ठंडी एवं शुष्क। जब वायु होती है ठंडी एवं शुष्क तो वायु दाब सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टोर्नेडो है। टोर्नेडो क्या उदाहरण है? तो टोर्नेडो होता है एक
अति निम्न दाब केंद्र, केंद्र में निम्न दाब और बाहर अधिक दाब होता है। टोर्नेडो का उदाहरण, टोर्नेडो एक चक्रवात का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राहम रीड को पुरुष की राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, वो किस देश के थे? ग्राहम रीड को पुरुषों की राष्ट्रीय टीम के कोच बनाया गया था, वह किस देश के थे? तो वह ऑस्ट्रेलिया के थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? जूट, कपास, रबड़ और चाय में से तो जूट को ब्राउन पेपर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? मकर संक्रांति, युगादि, ओणम। तो इसमें होगा रोंगाली बिहू। ओणम केरल का है, युगादि कर्नाटक का है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सा शहर? विजयवाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? आप लोग को चूज करना है कौन सा हार्डवेयर के उदाहरण नहीं है। कंप्यूटर का भाग दिया हुआ है, प्रोसेसर चिप, प्रिंटर और माउस। तो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है जावा, यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। हार्डवेयर जो बाहरी भाग होता है कंप्यूटर का बाहरी भाग, और सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है जावा। नए भारत का पैगंबर, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो बोला जाता है श्री रामकृष्ण को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो वह है कंपाइलर। कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कौन? कंपाइलर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस? तो मनाया जाता है 29 जून को। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 6, 5, 9। तो पोलो में होता है 4 खिलाड़ी। 4 खिलाड़ी होता है पोलो में। नेक्स्ट प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वह संबंधित है टेनिस, लॉन टेनिस से संबंधित है डबल फॉल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में मदद करता है विटामिन ई। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और डी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और डी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? तो वह मिल जाता है उभयचर में। उभयचर में दोनों मिश्र हो जाता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रहित दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो उसे बोला जाता है हर्बेरियम। हर्बेरियम बोला जाता है स्थानीय वनस्पति के संग्रह को। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है उसे यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्रक मशरूम है। मशरूम किसका उदाहरण है? कवक, वायरस, बैक्टीरिया या आदि जंतु का। तो मशरूम होता है फंगी।
कवक का उदाहरण है मशरूम, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो वह विटामिन B12। विटामिन B12 साइनोकोबाल्बिन में पाया जाता है कोबाल्ट। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोग को डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर जो पहला बार वीडियो देख रहे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहाँ जीके का अलग, साइंस का अलग और बिहार दरोगा का अलग, और ये 50 प्रश्नों का सेट सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वहाँ से जाकर तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फाइलेरिया पैदा किया जाता है। फाइलेरिया किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो फाइलेरिया ऊचेरिया बैंक्रोफटाई, ऊचेरिया बैंक्रोफटाई द्वारा क्या पैदा किया जाता है? फाइलेरिया रोग का कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तरनताल स्विमिंग पूल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखता है कब? स्विमिंग पूल किसके कारण कम गहराई दिखाई देता है? तो वह होता है अपवर्तन के कारण, अपने वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है स्विमिंग पूल। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं। माइक्रोस्कोप के लेंस किस प्रकार के होता है? तो होता है उत्तल या उनतोदर। कॉन्वेक्स का उदाहरण है माइक्रोस्कोप का लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलता है तो उसका तापमान क्या होता है? जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलता है तो उसका तापमान घटता है। गैस को फैलाइएगा तो तापमान उसमें घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉलिएस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं क्यों सूख जाते हैं जल्दी? क्योंकि पॉलिएस्टर बहुत ही कम जल अवशोषण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो बनता है सीसा या लेड। सीसा। जर्मन। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? एलॉय माने मिश्रण होता है। तो जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है जिंक, कॉपर और निकल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसको मार्स गैस कहते हैं? किसको मार्स गैस बोला जाता है? तो बोला जाता है मीथेन को मार्स गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है? तो वह होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH क्या होता है? चूने का जल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर एक बहुलक किसका है? तो वह होता है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर, फॉर्मोलिन एक जलीय विलयन है। फॉर्मोलिन किसका जलीय विलयन है? तो होता है मिथनॉल। मिथनॉल का सूत्र होता है CH3OH। इसका जलीय विलयन है फॉर्मोलिन। लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक कमला दास ने लिखी है? कमला दास ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो वह लिखे हैं टुनाइट दिस सेवेज राइट। टुनाइट दिस सेवेज राइट। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ साथ अपना स्कोर ज़रूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।